Dear students, you might have studied about osmosis in your ordinary level exams, but now in your AS levels, we need to know a lot more about osmosis. So let's have a look. ये जो ऑस्मोसिस का वर्ड है बेटे, इसको सुनते साथ ही मेरे ज़हन में जो पहली बात आती है वो समोसा है। समोसा, ऑस्मोसिस। जैसे आजकल एक और समोसा भी खुल गया, है जिसमें क्या होती है ऑस्मोसिस? हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर। सबसे पहली बात तो बेटे हमें ये पता चली कि मूवमेंट किसकी है? वाटर की है। आपने नोट किया होगा कि मैंने ये चीजें पढ़ाते हुए इस बात पे बहुत फोकस किया है कि जब हम डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि सॉल्यूट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा तो मैंने कहा सॉल्यूट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा तो मैंने कहा सॉल्यूट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ताकि हमें ये पता रहे कि जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो एक्चुअली हम ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट्स की बात करते हैं। अब इत्तेफाक की बात यह है कि लिविंग सिस्टम्स में, लाइफ साइंसेज में सबसे ज्यादा जो सॉल्वेंट की ट्रांसफर है वो है ही पानी की। सो हम ऑस्मोसिस को स्पेसिफिकली पानी का ट्रांसफर कहते हैं, वाटर ट्रांसफर। अच्छा, ये वाटर का ट्रांसफर तो है, मगर ये जो ऑस्मोसिस है ये है डिफ्यूजन ही। ये है डिफ्यूजन ही। हम इसे क्या कहते हैं? इट्स अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ डिफ्यूजन। एक स्पेशलाइज्ड टाइप है डिफ्यूजन। हमें इसमें सेल मेम्ब्रेन चाहिए होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें इसमें एनर्जी नहीं चाहिए। नो यूज ऑफ एनर्जी। क्या हो गया? वालेकुम सलाम बेटा। तो ये तीन चीज बहुत सादा मैंने आपको बताई। अभी वही कन्वेंशनल बात करो ऑस्मोसिस समझाने के लिए कि अगर आप एक चीज का नहीं पता तो आपको ऑस्मोसिस की कभी समझ नहीं आ सकती, और वो चीज है वाटर पोटेंशियल। मगर अब जब हम ए लेवल्स में इस टॉपिक को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये एक चीज नहीं इंपॉर्टेंट ऑस्मोसिस के लिए। एक्चुअली तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं: वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, और तीसरी चीज प्रेशर पोटेंशियल। ये तीनों चीजें मिल के ऑस्मोसिस करवाती है, या ये कह लें कि ऑस्मोसिस पर ये तीनों चीजें असरअंदाज होती हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। पानी का पोटेंशियल। आज तक साइंस ने कोई ऐसा तरीका नहीं याद किया कि आप आवाज किए बगैर ये चिप्स का पैकेट खोल लें। इसका तरीका होता है कि जल्दी से खोल लें, है, आराम आराम से गहरी आवाज ना आए, वो और चढ़ 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 करी जा रहा है। लो बेटा, अक्ल कब आए? तो वाटर पोटेंशियल क्या है? पानी का पोटेंशियल। हम कहते हैं ना, बेटा आप में बहुत पोटेंशियल है, हैं? आप बहुत आगे जाओगे, लेकिन कुछ कर देने का जज्बा, कुछ कर देने का जज्बा, हाँ। कोई एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी एक्सपेक्ट करते हम कहते हैं ये इसका पोटेंशियल है। पानी का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल ये है कि ये ज्यादा जगह से कम जगह की तरफ जाना चाहता है। ज्यादा जगह से कम जगह की तरफ जाना चाहता है। किसी आदमी को ने अगर ऑस्मोसिस कभी नहीं भी पढ़ी हुई ना, उसको नहीं पता ऑस्मोसिस क्या होती है, उसको नहीं पता साइंस क्या है, उसे नहीं पता बायोलॉजी क्या है, तो आप उसको एक सवाल पूछे। आप उसे ये कहें कि भाई ये दो टैंक्स हैं, टैंक ए और टैंक बी। अज्यूम कर लें कि दोनों एक जितने साइज के हैं। एक में मैं इतना पानी डाल देता हूँ,
और एक में मैं डालता हूँ इतना पानी, और इनको एक दूसरे के साथ मिला देता हूँ। दरमियान में टैप लगा हुआ है और मैं इस टैप को ओपन कर देता हूँ। क्या? ओ भाई ऐसे तो ना करो, तो कोई बात नहीं, नीचे भी तो नजर आ ही रहा है। नीचे क्या है बेटा? टैब, और टैब मैं ओपन कर लेता हूँ। दुनिया के जाहिल से जाहिल आदमी से आप पूछ लें ये सवाल, वो भी आपको ठीक जवाब देगा। अभी देखना, बताएं अगर मैं टैब खोलूं तो ये पानी कहाँ जाएगा? ये ए है और ये बी है। अगर मैं ये टैप खोलूं प्यारे बच्चों, ये पानी कहाँ से, बच्चे बच्चे कह रहे हैं हमें आता है, हम नहीं बताएंगे। कहाँ जाएगा पानी बेटा, बताओ? फ्रॉम ए टू बी, कहा था ना मैंने। क्यों? आपको पता है कि जहां पानी ज्यादा है वहां से पानी कम की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि हम बचपन से चाहते या ना चाहते हुए ये चीज ऑब्जर्व करते आए हैं कि पानी फ्लो क्यों करता है। पानी फ्लो इसलिए करता है, एक जगह ज्यादा होगा दूसरी जगह कम होगा, इसीलिए फ्लो कर रहा होता है। या फिर आप उसको प्रेशर से फ्लो करवा सकते हैं, या आप ग्रेविटी का इफेक्ट यूज कर सकते हैं उसको फ्लो करवाने के लिए। दो तीन तरीके हैं इसको फ्लो करवाने के। बेटे यही वाला कॉन्सेप्ट कि पानी इधर ज्यादा है और इधर कम है, यही वाला कॉन्सेप्ट आपने अपने ओ लेवल्स में वो यू शेप ट्यूब के अंदर पढ़ा था। यू शेप ट्यूब में पढ़ा था ना आपने? चलिए वो एक चीज बताता हूँ। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पानी का ये जो पोटेंशियल है ना, इसकी रिलेटिव अमाउंट मैटर करती है। रिलेटिव अमाउंट। अब रिलेटिव अमाउंट क्या है, ये समझाने के लिए मैं आपको एक खुद की बनाई हुई एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपके सामने एक पैन रखूं और इस पैन में बेटे मैं 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बनाकर डाल, 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, और आपसे कहूं कि इसको चख के बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, तो आप सबका जवाब होगा सर ये सॉल्टी लग रहा है। ऐसे होगा ना, सॉल्टी। अब बेटे मैंने ये जो सॉल्टी सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है इसको इस पैन में डाल दिया, और आप फर्ज कर लीजिए कि ये था 100 ml, ये था 100 ml। अगर इसके नीचे मैं आग जला दूं और इतनी देर इसको आग पे रखूं कि ये 100 ml की बजाय 50 ml रह जाए, और फिर मैं आपसे कहूं कि बेटा अब आप इसको टेस्ट करके बताएं, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? क्या ये आपको कम सॉल्टी लगेगी, ज्यादा सॉल्टी? ज्यादा सॉल्टी। और ये भी आपको एक लॉजिक डेवलप हो रहा है आपके दिन में, ज्यादा सॉल्टी इसलिए लग रहा है बिकॉज रिलेटिवली अब उसमें से पानी हमने इवेपोरेट कर दिया। यस, इट इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा ये 100 ml में तो था 10%, ये 50 ml में कितने परसेंट होगा? हम्म? पानी का वॉल्यूम आधा कर दिया, इसकी पावर क्या हो जानी चाहिए? डबल हो जानी चाहिए। और अगर मैं इसका सारा पानी इवेपोरेट कर दूं, पीछे क्या रह जाएगा? से सॉल्ट, 100% सॉल्ट। ऐसा ही है ना? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, रिलेटिव प्रेजेंस ऑफ वाटर। जरूरी नहीं है अब आपसे कहा जाए भाई हमने ये एक सोल्यूशन बना दिया है इसमें सॉल्ट बढ़ा दो विदाउट एडिंग सॉल्ट इन इट। हमने भी यही किया ना यहाँ पर, मैंने कहा भाई इसको ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कर दो विदाउट एडिंग सॉल्ट इन इट। तो आपको अगली बात आपको खुद ही पता चल गई कि भाई अगर हम ऐड नहीं कर सकते सॉल्ट, लेट्स रिमूव वाटर, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल बेटे यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हमारे वो यूट्यूब वाले एक्सपेरिमेंट में, वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि पानी का वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑस्मोसिस की बात करते हुए पानी का वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं है,
इंपॉर्टेंट ये है कि पानी की रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितनी है विद रेफरेंस टू अ सोल्यूट, राइट। अब एक बहुत पुराना सवाल है जो मैं हमेशा बच्चों से पूछता हूँ, मैं बेटे आपको देता हूँ, सब लोगों ने इसका जवाब देना है। 20% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, बताइए ये एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है कि एक डाइल्यूट सोल्यूशन है? बताएं, कितने लोगों को ये कॉन्सेंट्रेटेड लग रहा है, कितने लोगों को ये डाइल्यूट लग रहा है? ओके, गलत है जवाब। ये जो बच्ची ने कहा, ना ये कॉन्सेंट्रेटेड है ना ये डाइल्यूट है, जब तक मैं इसका कंपैरिजन ना करूं किसी और सोल्यूशन से। अगर आप कहेंगे डाइल्यूट है, मैं कहूँ 1 करोड़ रुपए का सवाल है, आप कहते हैं डाइल्यूट है, मैं कहता हूँ नहीं ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये देखो 5% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, पागल हो गए आप लोग हैं। और अगर आप लोग दूसरा जवाब देते हैं, मैं कहता हूँ ये लो 30% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। बात समझ रहे हैं? यानी हमेशा आप किसी भी सोल्यूशन को जब आप बायोलॉजिकल साइंसेज में डिस्कस करें, यू आर रिक्वायर्ड टू कंपेयर इट विद अनदर सोल्यूशन एंड देन यू कैन से कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है कि ये डाइल्यूट। ऐसा ही है ना? अच्छा, अब अगली बात करते हैं। तो मैं आपको बार बार एक बात समझाने की कोशिश करूं कि वॉल्यूम ऑफ द ओवरऑल सॉल्यूशन इतना मैटर नहीं करता, वॉल्यूम ऑफ द ओवरऑल सॉल्यूशन इतना मैटर नहीं करता, रिलेटिव प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद रेफरेंस टू सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ये मैटर कर रही है। क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं? ओके, ये लो बेटा, एक 20% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बनाते हैं हम, और एक बनाते हैं 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। दोनों बनाए बेटे हमने 100 ml, 100 ml। ये बनाने के लिए आप फर्ज कर लीजिए हमने इसके अंदर डाला, मेरी केमिस्ट्री की बहुत अच्छी नहीं है, 20 ग्राम सॉल्ट डाल दिया, और आपने फाइनल वॉल्यूम इसका 100 ml कर लिया, एज्यूम कर लें 80 ml पानी डाला, और यहाँ पर 10 ग्राम सॉल्ट डाला, और एज्यूम कर लें 90 ml पानी डाला। अगर मैं आपको सिंपल बात कहूँ, छोड़े सब बातों को, वो टैंकी वाला कॉन्सेप्ट अपने जेब में लेके आए, पानी ज्यादा किसमें है? पानी ज्यादा किसमें है, 20% में कि 10%? 10% में। जहां पानी ज्यादा वहां उसका पोटेंशियल भी ज्यादा, जहां पानी ज्यादा वहां उसका पोटेंशियल भी ज्यादा। अभी मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आपको ये बात बताऊं कि ना बताऊं, कि अगर हमारे पास एक डाइल्यूट सोल्यूशन है विद लेस वॉल्यूम, 50 ml डाइल्यूट सोल्यूशन, हम उससे कनेक्ट कर दें विद 100 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ओवरऑल तो सोल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा है, ओवरऑल सोल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा है, और इस सोल्यूशन का वॉल्यूम कम है, तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसमें पानी की अमाउंट भी ज्यादा है, उसमें पानी की अमाउंट भी कम है, लेकिन फिर भी पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? 50 ml से 100 ml की तरफ पानी मूव कर जाएगा। क्यों? अगर आप इनको दोनों को कंपेयर करोगे ना, दोनों को कंपेयर करोगे, तो रिलेटिव प्रेजेंस ऑफ वाटर 50 ml में ज्यादा है, ओवरऑल अमाउंट नहीं, रिलेटिव प्रेजेंस। वही सॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट। हाँ शाबाश बेटा, वेरी नाइस। इसलिए मैं कहूंगा आपको प्रेशर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट करना, ठीक है? वो बात को करते आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले आपको ओ लेवल का सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये हमारे पास है एक यूट्यूब, बेटा आप लोगों की वो असेसमेंट की डेट आ गई है? अगले महीने, जैसे पिछले महीने आपकी एक असेसमेंट हुई थी, इस महीने नहीं होनी क्या? तब मिड्स होंगे। लो बेटा, ये मैंने एक बनाई है आपके सामने यूट्यूब, बड़े गौर से आपने मेरी बात सुननी है। यहाँ दरमियान में है मेम्ब्रेन, दरमियान में क्या है? मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में से
पानी तो गुजर सकता है मगर सॉल्ट नहीं गुजर सकता। पानी गुजर सकता है मगर सॉल्ट नहीं गुजर सकता। ये ए साइड है, ये सोल्यूशन बी है। ये इसकी हमने ए साइड पे डाल दिया और ये हमने यहाँ पर इसकी बी साइड पे डाल दिया। दोनों का वॉल्यूम कितना, 100 ml। आपके सामने वॉल्यूम सेम है, आपके सामने वॉल्यूम सेम है। दोनों में हमने कितना डाला, 100 ml। एक में 20% डाल दिया ए में, एक में 10% डाल दिया बी। सॉल्ट नहीं मूव कर सकता और पानी हमेशा अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करता है। आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं, आप बड़े बच्चे हैं, इसीलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। फर्ज करें मैं मेम्ब्रेन बीच में से हटा रहा, मोमना, मैं मेम्ब्रेन हटा रहा हूँ और आप उसको मोबाइल दिखा रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, क्या होगा? इधर से 100 ml डाला था तो दरमियान से मेम्ब्रेन निकाल। नाउ व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? ये 200 ml जो सोल्यूशन अब हमारे पास है, इसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी बेटे? वन वॉज 20% एंड वन वॉज 10%। 30% क्यों? वॉल्यूम भी तो डबल हो गया ना। जरा आप बताओ बेटा, इनको तो कुछ समझ नहीं आ रही बेटा, आप भी बताओ अब। अल्लाह अकबर। हम्म। हम्म। शुगर है तो भाई 200 ml है ना, वॉल्यूम 200 ml हो गया। वो खुद हैरान हो गया, मैंने सही जवाब दी। 15% बेटा, सिंपल। शाबाश, वेरी गुड। ये 50% हो जाएगा, 15%। सिंपल है ना? यकीन नहीं, मैं कह रहा है हो गया है, यकीन करो यार, 15% हो गया। अब हमने यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगा दी। पहले क्या हो रहा था, सॉल्ट भी मूव कर रहा था, वाटर भी मूव कर रहा था। हमने सोल्यूशन डाले दोनों तरफ, दरमियान से मेम्ब्रेन हटाई, सॉल्ट ने भी अपने आप को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वाटर तो था ही पहले इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो ये 15% हो गया इन 200 ml। कितना हो गया? 15% इन 200 ml। अपने आप को बैलेंस कर लिया ना। अब बेटे हमने मेम्ब्रेन लगा दी, सॉल्ट मूव नहीं कर सकता, सिर्फ वाटर मूव कर सकता है। सॉल्ट मूव नहीं कर सकता, सिर्फ वाटर मूव कर सकता है। वाटर का पोटेंशियल हाई कहां पर है? कहां पे? डाइल्यूट सोल्यूशन में या कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में? डाइल्यूट सोल्यूशन में, जो कि 10% है, जो कि बी है, राइट। तो होगा क्या, पानी यहां से मूव करने लगेगा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। और जब आप इसको 2-4 घंटे के बाद देखोगे बच्चों, तो यहां पर पानी ज्यादा हुआ होगा और यहां पर पानी कम हुआ होगा। यानी ओवरऑल इसका वॉल्यूम कम हो गया और इसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया। कब तक ये कम और ज्यादा होता रहेगा? जब तक ये दोनों 15% ना हो जाए। इसमें से इतना पानी निकलेगा कि ये रिलेटिवली 15% हो जाए, और इसमें 20 वाले में इतना पानी ऐड होगा कि इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए 15%। अब अगर आपने मुझसे ये सवाल पूछा कि सर सिर्फ पानी के मूव करने से इसकी कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है, पूछें। वही फ्राइंग पैन वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, हमने क्या किया था, पानी इवेपोरेट कराया था ना, पानी वहां से गायब करवा दिया, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन, आपने एंड पे कहा सर सारा पानी इवेपोरेट हो गया, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 100% हो गई। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करें। अगर सॉल्ट मूव नहीं कर रहा और सिर्फ पानी मूव कर रहा है, मैं अगर आपको एक 10% सोल्यूशन देता हूँ, 10% सोल्यूशन 100 ml, और मैं कहता हूँ इसमें 100 ml और वाटर डाल दो, तो वो कितने परसेंट हो जाएगा? तो मैं अगर आपको, किचन में गए कभी आप लोग? आपके घर में एक जगह होती है किचन, राइट। कभी ऐसा हुआ होगा कि अगर आपने कोई चीज बनाने की अटेम्प्ट की, सॉल्ट ज्यादा हो गया। कभी ऐसा हुआ होगा कि शुगर ज्यादा हो गई। तो आप उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? अब शुगर निकाल तो सकते नहीं है, यू ट्राई टू डाइल्यूट इट। आप उसको क्या करते हैं? डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। उसमें आप और पानी डाल देते हैं और दूध डाल देते हैं, ऐसे ही करें ना आप। तो जो चीनी आपकी उसमें चाय में थी, वो चीनी तो कम नहीं हो गई, लेकिन पानी ऐड किया तो अब वो थोड़ा कम मीठी क्यों लग रही है?
हाँ जी, क्योंकि जो रेशियो ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्वेंट है वो आपने चेंज कर दिया है, वो अब आपने चेंज कर दिया है। तो जब आपने उसके अंदर और पानी डाल दिया तो अब उसकी जो पावर है वो कम हो गई है, अब वो ज्यादा डाइल्यूट हो गया है। इसी तरह बेटे हमारे पास ये जो ए था, ये क्या था, 20%। जब यहां से और पानी यहां आने लगा, जब यहां से और पानी यहां आने लगा, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगी। इसकी कॉन्सेंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगी। क्यों कम होने लगेगी? और पानी ऐड हो रहा है, जैसे आप चाय में और पानी ऐड करते हैं, ये चाय में और दूध ऐड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पानी को किसी सिस्टम में अट्रैक्ट करना चाहते हो, अगर आप पानी को किसी सिस्टम में अट्रैक्ट, दूसरी तरफ सॉल्यूट बढ़ा दो, दूसरी तरफ सॉल्यूट बढ़ा दो। क्या कहा है मैंने? ये जो आप बेटा वायरल डिजीज ऑफ यॉर्निंग फैलाने की कोशिश कर रहे हो, बताओ जरा मैंने क्या फरमाया है अभी? है डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। मैंने कहा है कि भाई दूसरी तरफ थोड़ा सा सलूट बढ़ा दो। अगर आप पानी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो दूसरी साइड पे थोड़ा सलूट बढ़ा दो। कौन सुनता है सृष्टि टौडे को आजकल? कौन बता रहा था कल? मेरा तो दिल करने लग गया कि मैं बायोलॉजी के रैप सॉन्ग्स बनाना शुरू कर। लेकिन मसला ये है कि नॉर्मल स्पीड में तो कुछ नहीं समझ आ रही, तो रैप ची की समझ आएगी बात। ओके, तो पता है आपने कैसे इसके सवाल सॉल्व किए ओ लेवल में? है यहाँ पानी जब यहाँ पर मूव करेगा, चले छोड़े, मैं आपको एक और बात बता, भूल जाएंगे सारी बातें। क्या आप लोगों का सबका इस बात इत्तेफाक है कि ये जो हमारे पास बी था 10%, यानी जो डाइल्यूट था, यानी जिसमें पानी ज्यादा था, पानी ज्यादा था, वहां से कम पानी की तरफ ये मूव किया होगा, और इसीलिए ये यहां से इसका वॉल्यूम कम होने लगा और इसका वॉल्यूम यहां पर बढ़ने लगा। ये बात तो आपको समझ आ गई, ये बात तो आप मानते हैं, वरना आपका ओ लेवल का ग्रेड डाउटफुल हो गया। अरे तू तो चल जा। अगर मैं यहां पर अगर मैं यहां पर एक पिस्टन लगा दूं, पिस्टन, पिस्टन समझते हैं क्या होता है? आप लोगों को टीका तो लगा ही होगा जिंदगी में, इंजेक्शन। अल्लाह ने ऐसी कोई बोरिंग क्लास दिया ना, ऐसी बोरिंग क्लास दिया है, सारी की ऐसी की तैसी हो जाती है सुबह सुबह। आप अभी टीका लगाए? दिल तो मेरा कह रहा है कि लेके आता टीका और आपको लगा के बताता क्या होता है टीका। तो बेटा टीका लगाने से पहले टीके में क्या होता है? एक सिरिंज होती है, सिरिंज में वो एक ब्लैक सब होता है, वैसे इसको खींचते हैं, वैक्यूम क्रिएट होता है, राइट? उसके बाद वो ऐसे करते हैं रोशनी की तरफ, और उसके बाद आपकी तरफ देखते हैं। वो जो उसमें ब्लैक कलर का वो नोजल सा होता है ना, जिसको ऊपर नीचे करके, वो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ पिस्टन। पिस्टन, उसमें वो प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसमें मौजूद जो लिक्विड है आपकी बॉडी में ट्रांसफर होता है। मैंने आपको ये बताया कि हम ये अज्यूम करें, ब्लैक कलर की एरो देखें कि पानी बी से ए की तरफ मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? बिकॉज वाटर पोटेंशियल सोल्यूशन बी का ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? बिकॉज बी में पानी का वॉल्यूम ज्यादा। बेसिक कॉन्सेप्ट पे ले आया हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट। और रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन बात की डाइजेस्ट हो, ठीक है? यहाँ पानी ज्यादा, यहाँ पानी यहाँ से यहाँ दूसरी तरफ तो आएगा ही आएगा। अच्छा जी, अगर मैं ऐसा करूं कि ए के ऊपर एक बिल्कुल एयर टाइट किस्म का पिस्टन लगा दूं और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दूं, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दूं, तो बेटा क्या पानी ए से बी की तरफ जाएगा? जाएगा। पानी तो मूव कर सकता है, वाटर मॉलिक्यूल्स तो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। तो क्या होगा? मैंने प्रेशर अप्लाई किया, तो पानी अब जो नेचुरल डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसकी बजाय उल्टी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, पानी का वॉल्यूम यहाँ बढ़ने लगा। मैं जितना प्रेशर अप्लाई करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा,
पानी दूसरी ट्यूब उतना ऊपर 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 जाता जाएगा। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर ऑन पोटेंशियल ऑफ वाटर। जब मैंने प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज किया, जिस तरफ से प्रेशर लगा रहा हूं पानी दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, जिस तरफ से प्रेशर लगा रहा हूं पानी दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रेशर पोटेंशियल। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रेशर पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल की एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने कभी अर्थवर्म के साथ खेला है बचपन में? अर्थवर्म, कभी आपने ये जुल्म किया है कि उस बेचारे पे आपने नमक छिड़का हो? वो बदतमीज हैं आप लोग। तो आपने बेटा पता है क्या किया उसके साथ? उसकी बॉडी पे सेल वॉल तो होती नहीं है, उसके सिंपल सेल्स होते हैं और लाइव सेल्स होते हैं। क्या होता है, उसने वाटर अपने में रिटेन किया होता है। जब आप इसके ऊपर नमक छिड़कते थे ना, जब आप इसमें नमक छिड़कते हैं तो क्या होता है बेटे, आप बाहर इतना कॉन्सेंट्रेटेड इन्वायरमेंट डेवलप कर देते हो कि अर्थ की बॉडी का वाटर के सेल्स का वाटर बाहर आना शुरू होता है और वो तड़प के छोटा होना शुरू हो जाता है। वो क्या करता है, अपना वाटर लूज करता है, बिकॉज आप बाहर एक हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते। पानी को अट्रैक्ट करने का एक ही तरीका है, या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर दो, या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर दो, या फिर उसके सामने कोई सॉल्यूट रख दो। पानी हमेशा ज्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहेगा, उसको बैलेंस करना चाहेगा हमेशा। पानी हमेशा उसको क्या करेगा, बैलेंस करना चाहेगा। अभी यहां से हमें ये पता चला कि 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं अगर आप उनको आपस में कंपेयर करो तो। एक सॉल्यूशन होता है इन कंपैरिजन टू द अनदर सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन होता है जिसे हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है ना बेटे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज एक्चुअली अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। And dilute solution is hypertonic solution। अब मैं यहाँ पे आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अक्सर जब मैं कोई टीचर्स ट्रेनिंग कंडक्ट करता हूँ, मैं वहां ये सवाल टीचर्स से जरूर पूछता हूँ, और आपकी तो मैं बिस्तियां कर लेता हूँ, उनकी नहीं कर सकता क्योंकि वो असातिज़ा हैं। मैं ये कहता हूँ, आप कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आप कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, भाई आप कौन से सॉल्यूशन को रेफर कर रहे हैं? लाइफ फॉर्म, किसी भी लिविंग सिस्टम में आप कौन से सॉल्यूशन को रेफर कर रहे हैं? मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई, हम नहीं कह सकते कौन डाइल्यूट है, हम नहीं कह सकते कौन कॉन्सेंट्रेटेड है, जब तक हम उसको उसके पास पड़े हुए किसी और सॉल्यूशन से कंपेयर ना करें। अगर आप उसे कंपेयर नहीं ना कर सकते किसी से, फिर आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई हक नहीं है आपको ये कहने का कि ये डाइल्यूट है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है। तो फिर जब हम सेल की बात करते हैं, ओए नाम से कोई इंटरेस्टिंग बात बताओ, हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं बेटे हमारे पास कोई भी एनिमल सेल है या कोई भी प्लांट सेल है, जो इसका सराउंडिंग सोल्यूशन है, जो इसका सराउंडिंग सोल्यूशन है, चाहे वो प्लाज्मा है, चाहे वो टिश्यू फ्लूइड है, जहां पर ये सबमर्ज्ड है, सबमर्ज नहीं कहना चाहिए, जहां पर ये फिक्स्ड है, जो भी इसकी पोजीशन है, उसके आसपास जो भी इसकी पोजीशन है, उसके आसपास के सोल्यूशन के कंपैरिजन में, उसके आसपास के सोल्यूशन के कंपैरिजन में अगर तो सेल के अंदर ज्यादा सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, तो फिर सेल का जो अंदर का एनवायरनमेंट है उसका वाटर पोटेंशियल लो होगा। ये जो सराउंडिंग सोल्यूशन है ये क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक। क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक, डाइल्यूट होगा। तो इस सिचुएशन में हमें पता है क्या होगा, वाटर की मूवमेंट कहां से कहां होगी? बाहर से अंदर, यानी ये पानी इस सेल के अंदर मूव करता रहेगा, और तब तक ये पानी सेल में मूव करता रहेगा जब तक ये सेल बर्स्ट ना हो जाए, जब तक ये सेल बर्स्ट ना हो जाए। अच्छा, हमारी बॉडी में जब ब्लड प्लाज्मा में, बेटे मोबाइल मत यूज कर, जब ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाती है, व्हाई इज इट अ डेंजरस सिचुएशन? व्हाई?
बिकॉज हमारे ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन के हाई होने का मतलब ये है कि हमारा ब्लड प्लाज्मा क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक। और ब्लड प्लाज्मा के कांटेक्ट में जितने भी सेल्स आ रहे हैं, सबसे पहले तो रेड ब्लड सेल्स, वो क्या करने लगेगा, रेड ब्लड सेल्स का पानी उनके अंदर से, यानी रेड ब्लड सेल का वाटर पोटेंशियल हाई हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता था कि वॉल्यूम मैटर नहीं करता, वॉल्यूम मैटर नहीं करता, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन मैटर करती है। ब्लड प्लाज्मा इतना है, 5 लीटर है, रेड ब्लड सेल का साइटोप्लाज्म इतना छोटा सा है। ये सवाल आपने कभी नहीं पूछा हमसे, या किसी भी टीचर से नहीं पूछते आप, कि सर ब्लड प्लाज्मा में तो पानी बहुत ज्यादा है, तकरीबन 4-5 लीटर है ब्लड प्लाज्मा, और रेड ब्लड सेल का साइटोप्लाज्म इतना सा है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे बाहर ज्यादा हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट डेवलप हो गया तो रेड ब्लड सेल अपना वाटर लूज करने लगेगा और श्रिंक हो जाएगा। बात जेन में जा रही है ना? तो इट्स नॉट अबाउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर, एक्चुअली इट्स अबाउट रिलेटिव प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, रिलेटिव प्रेजेंस सेल के साइटोप्लाज्म में ज्यादा हो जाएगी तो पानी सेल से बाहर आएगा, और अगर बाहर ज्यादा है तो बाहर से पानी अंदर आएगा। अब बेटे आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, हमारे पास मैक्सिमम जो वाटर पोटेंशियल होता है ना, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, बताइए, आप बताइए किसका होता है वो? जी, शाबाश, डिस्टिल्ड वाटर। कौन बोला है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिल्ड वाटर एंड मिनरल वाटर? यस, व्हाट आर यू सेइंग? बताएं क्या फर्क होता है? हाँ जी, उसमें मिनरल होते हैं इसमें। पता ना पानी डिस्टिल कैसे होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ ना आपने, कैसे होता है? इवेपोरेट कर लेते हैं, जब इवेपोरेट करते हैं तो उसमें जो सॉल्ट वॉल्ट होते हैं वो तो हो नहीं सकते, फिर उसको कंडेंस कर। गुड। तो बेटा डिस्टिल्ड वाटर का ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं, इस पे इतने सारे सवाल आएंगे, और अगर आपने इस बात को अभी समझ लिया तो फिर आप इंशाल्लाह ताला वो सवाल बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। ये स्टार आप में से किसी का भी नहीं आना ये इसमें। क्यों? हाँ, होता ही। मैं समझा आप यानी कि सर हम पढ़ते नहीं, ए एस में ए होता है, A2 में ए स्टार, जैसे बॉयज कभी लेडी डॉक्टर नहीं बन सकते। अच्छा जी, तो प्यारे बच्चों, ओके, लो भाई, ये जो मैक्सिमम डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, इसका जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है वो होता है जीरो। जीरो, इट इज जीरो। बेटे अगर इसमें आप, ओए इधर देखो, इसमें अगर आप सल्यूट्स ऐड करते जाएंगे, सल्यूट ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, मोर नेगेटिव। खुदा का खौफ करो बेटा। अगर आपके पास डिस्टिल्ड वाटर है तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है, उसका वाटर पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना होता है, मैंने आपको बताया, जीरो। ठीक है, अगर आप इसमें सॉल्यूट्स ऐड करते जाओगे तो ये मोर नेगेटिव होता चला जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। और अगर आप इसमें से सॉल्यूट निकालते जाओगे, ये लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव होता जाएगा। ये बात आपको यहां तो बड़ी आसानी से समझ आ रही है, लेकिन जब वो आपको क्वेश्चन में पूछता है कि एक सेल में वाटर पोटेंशियल है -1000 और दूसरे में वाटर पोटेंशियल है -3000, पानी कौन से सेल से कौन से सेल में मूव करेगा? चले मैं आपको लिख के बता रहा हूं। हाँ, ये बात, एक सेल है बेटे, ये दो प्लांट सेल्स पड़े हुए हैं,
इसका वाटर पोटेंशियल है -1000, इसका वाटर पोटेंशियल है -2500। खैर एक और बनाता हूँ, इसका वाटर पोटेंशियल है -1500। ये है सेल ए, ये है बी और ये है सी। पानी किस डायरेक्शन में मूव करेगा? हैं जी? ओके, अगर आप ए को भूल जाए तो फिर पानी कहां से कहां मूव करेगा? सी की तरफ, सी से बी की तरफ। बिकॉज ये देखें, तो मैंने आपको बताया, अगर आप टूवर्ड जीरो, जितना बड़ा फिगर होगा, जितना बड़ा फिगर होता चला जाएगा, उसका वाटर पोटेंशियल कितना होता चला जाएगा? उतना ज्यादा कि कम? सब लोग मिलके बोले कम। ये बात समझ आ गई आपको?